सेम सैटर्न की, शनि ग्रह की। शनि ग्रह भी ऐसा ही है, लगभग सेम राशि में आने के लिए उसको 30 साल लग जाते हैं, 29 पॉइंट समथिंग, क्योंकि गोचर होता है, बकरी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन आप साइंस में जाएंगे तो वहाँ भी शनि की सेम कहानी, लगभग सेम एक्सेस पे आने के लिए, चक्कर परिक्रमा करने के लिए उसको पूरा सेम एक्सेस पे आने के लिए 30 वर्ष लगता है। तो ये भी सत्य है। जय नारायण, श्री राधे राधे। आज जो मेरे वीडियो बनाने का मुख्य कारण है, उसका कारण है माननीय ध्रुव राठी जी। वो कुछ भी बोलते थे, मुझे कोई मतलब नहीं था। वो पॉलिटिक्स में गाली देते थे, पॉलिटिशियन को गाली देते थे, या फिर वो अपना जो भी करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान दे रहे थे। सुनिए ज्ञान क्या है वो। बस मुझे यही अच्छा नहीं लगा। आपको जिसके बारे में ज्ञान है उसके बारे में बोलिए। आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जीरो नॉलेज है तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना बोलें, आप पहले एस्ट्रोलॉजी सीखें। इन्होंने बोला था कि ये सब गलत होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इनको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी भी साइंस होती है। वो कैसे होती है, आप ये सोचिए, ऋषि मुनियों ने बहुत वर्षों पहले बताया था कि नवग्रह होते हैं। ठीक है, साइंस ने भी माना, भले ही वो ग्रह कुछ अलग कर दिए उन्होंने अपना, कि अगर हम ऐसा मान लेंगे तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी सही हो जाएगी, लेकिन मुझे अपना कुछ अलग, इसलिए साइंस ने अपना अलग खेल कर लिया। ठीक है, उन्होंने 9 के बाद एक ग्रह हटा भी दिया। लेकिन अब जो हम कहते हैं, हम ये कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि कुंडली में 9 घर होते, सॉरी 12, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। एक ग्रह हमारे जीवन पर फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर साइंस होता है क्या? साइंस को कभी सोचा है? लगता है किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया और पाया कि इसमें बहुत साइंस होता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले देखा कि कुंडली में सूर्य है, वो कर क्या रहा है? वो कुंडली में सूर्य रह के कर क्या रहा है? वो तो आसमान में है। तब मैंने अध्ययन किया कि जो सूर्य कुंडली में, मैंने अध्ययन किया है कि सूर्य को लगभग अपना जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है वो 365 दिन रहता है। और सेम यहाँ पे कि सूर्य को सेम राशि में वापस आने के लिए 365 दिन लग जाते हैं। मतलब एक साल सेम राशि में आने के लिए सूर्य को 65 दिन लगते हैं पृथ्वी से। ठीक है, मतलब पृथ्वी चक्कर लगाता है, सेम कैलकुलेशन हो रहा है। मतलब सेम जगह पे, पृथ्वी की सेम जगह पे सूर्य की रोशनी 365 दिन बाद आती है, तब एक साल होता है। तो वहाँ कुंडली में सूर्य का एक साल 365 दिन में हो रहा है, एक राशि में लगभग आता है। ये साइंस ने कितने पहले बताया हुआ है पता नहीं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र ने हजारों लाखों वर्षों पहले इसका अध्ययन कर लिया था भृगु संहिता में। और इसके बाद अब दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बताता हूँ। चंद्रमा में 27 नक्षत्र होते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। लेकिन हम जब यहाँ पे कुंडली में देखते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, तो अब साइंस की ओर जाते हैं तो वहाँ कहते हैं दिन और रात, जो चंद्रमा 27 दिन के होते हैं, या सूर्य की परिक्रमा में चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। कुल मिला के टोटल दिन रात मिला के 27 दिन हो जाते हैं। अब जब 27 वहाँ पे, 27 यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। दूसरा साइंस, तीसरा साइंस आपको बताते हैं। गुरु कुंडली में एक राशि में 12 महीने रहता है, सेम एक्सेस पे आने के लिए उसको भी 12 साल लग जाते हैं। आप साइंस में जाएं, एस्ट्रोनॉमी में जाएं, एक एक्सेस पे गुरु को रहने के लिए 12 महीने लगते हैं, साल भर उसको सेम एक्सेस पे आने के लिए 12 वर्ष लग जाते हैं। अब लोग कहेंगे ऐसा कैसे होता है, मानते नहीं। आप गूगल पर सर्च करिए, वहाँ एस्ट्रोलॉजी दोनों आपस में मिला लीजिए, मैं गलत हूँ, है ना। अब कुछ लोगों की छाती पे सांप लौट रहे होंगे, ऐसा कैसे, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको जो कहना कह लो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी और साइंस एक ही है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले इसकी संरचना कर दी थी। दूसरा चाहे जब आप देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी कहती है वो ठीक है, शुक्र चंद्रमा कहते हैं कभी युति कर रहे हैं साथ में, सूर्य बुध साथ में आ रहे हैं, सूर्य लगभग बुध के साथ में रहता है, और ब्रह्मांड में भी सूर्य बुध के लगभग पास ही रहता है, सबसे पास का ग्रह है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं चंद्रमा के पास शुक्र चमक रहा है, बहुत पास आ जाता है, कि चंद्रमा शुक्र कितने पास आ गया, अभी भी आपने देखा था। आप कुंडली में भी जाके देखेंगे तो सेम चंद्र और शुक्र की युति हो रही है। सूर्य बुध पास में आता है, सबसे पास होता है, युति हो रही है। अगर ग्रहण होता है तो राहु, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और राहु साथ में आ गए हैं। अगर चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा और राहु साथ में आ गए हैं। आप पंचांग में जाके 1000 वर्ष बाद भी पता कर लीजिए कि हमारा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब
अंतिम जो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मैंने बारीक बारीक चीज़ें आपको बताई। लेकिन अब मैं एक काम करूँगा, साइंस और शास्त्र मैं बताऊँगा। और जो अंतिम चीज़ उन्होंने बोली कि इसमें भविष्य सही होता है, भाई पहले अध्ययन कर लो, दिशा का अध्ययन कर लो, महादशा का अध्ययन कर लो, क्या होता है क्या नहीं। राहु में इंसान का जीवन क्या होता है, शनि की 7.5 में जीवन का क्या होता है, राहु सूर्य की युति में इंसान का जीवन क्या होता है, कष्ट जरूर भोगेगा। ऐसे इंसान का जब जीवन में कष्ट में होता है तो ग्रह की परिस्थिति बिल्कुल रहती है, उसे ग्रह ही बनाता है, ग्रह ही तोड़ता है। हर ग्रह के लगन के हिसाब से अलग अलग इंसान होते हैं और अलग अलग उसका जीवन होता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी और साइंस से लो या आप भविष्य से लो, सब सही है। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः।